तो हम बस यही बोलेंगे जो आज हरकत किया है ना, वो चाहते हम लोग भी यहाँ कर सकते हैं। कोई कमजोर नहीं है। तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। दोस्तों, सुबह सवेरे जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक तरीके से कहिए तो जो दुलारचंद हत्याकांड हुआ था उसका निष्कर्ष अब धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहा है। मतलब हत्यारा कौन है, और इस मामले में पहली गिरफ्तारी जो है किसी बड़े नाम की हुई है तो वो नाम अनंत सिंह है। देखिए, बड़ी खबर पटना से निकल कर आ रही है। बाढ़ के बेढ़ना गांव से अनंत सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खुद कार्तिकेय शर्मा जो एसपी हैं, उन्होंने जाकर इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। आप दोस्तों पहले स्क्रीन पर तस्वीर देखिए। कुख्यात गैंगस्टर से नेता बने दुलारचंद यादव मर्डर केस में आखिरकार मोकामा के एक और कुख्यात और पूर्व विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाढ़ के बेटना गांव से गिरफ्तार किया गया है और जो कारण बताया गया है कि सुरक्षा कारणों से, चूंकि अनंत सिंह के जान को खतरा भी था, इस कारण से उन्हें गुप्त स्थान पर रखा गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों और पिछले घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस को शक था कि अनंत सिंह के साथ भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ऐसे में पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस उन्हें लेकर बाढ़ के लिए पटना तो निकली है, लेकिन थाने या जेल भेजने के बजाय अनंत सिंह को बेहद ही गोपनीयता के साथ किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है और वहां की किलाबंदी कर दी गई है। पटना एसएसपी ने इस बारे में एक लाइन कही कि अनंत सिंह को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। देखिए, 30 तारीख को जो पथराव हुआ था, जो कांड हुआ था, अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो उसके बाद से ही लगातार अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी। चूंकि दुलारचंद हत्याकांड कोई साधारण घटना नहीं है, बिहार में आचार संहिता लगा हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट है, और इसके बावजूद जो टाल के इलाके में जो भ्रमण चल रहा था वो तमाम खबरें आप जानते हैं। जिसके बाद दुलारचंद यादव को पहले पैर में गोली मारी गई और फिर जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें ये बात खुलकर आ गया कि उनके फेफड़े फटने से रिब्स का जो हड्डी है, जो छाती का हड्डी होता है, वो टूट गया था। मतलब उस पर गाड़ी चढ़ाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उस मामले में अब अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, चुनाव है, आज 2 तारीख हो गया, अब 2 दिन और चुनाव प्रचार बचा हुआ है, कल और परसों यानी 3 और 4 तारीख को। उसके बाद वोटिंग के मोड में चला जाएगा बिहार का 121 विधानसभा। उसमें एक विधानसभा मोकामा भी है। और इस बीच मोकामा में जो घटना घटी उसके बाद लगातार मांग उठ रही थी कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो, क्योंकि इसमें सीधे तरीके से नाम जो है वो अनंत सिंह का ही आ रहा था। जो सोर्सेस बता रहे हैं कि पुलिस ने भी इस बात को स्वीकार किया है साक्ष्यों के बयानों पर कि जिस समय दुलारचंद की हत्या की जा रही थी उस समय अनंत सिंह वहीं मौजूद थे। मतलब अनंत सिंह के सामने ये घटना घट रही थी। हालांकि देखिए, इस खबर की अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन जो साक्ष्य हैं, जो गवाह हैं, उन्होंने यही बात बताया है। और दुलारचंद यादव के जो पोते हैं, उन्होंने तो खुलकर कैमरे पर कई बार इस बात को कहा कि अनंत सिंह के 2 नाम भी लिए जा रहे थे, रणबीर और करमबीर के बारे में, कि उन लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। अब ये न्यायालय का मामला है, चूंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जेल नहीं भेजा गया है अनंत सिंह को। देखिए, आपको बता देते हैं, अनंत सिंह को किसी गोपनीय स्थान पर कैदी के रूप में रख लिया गया है। यानी पुलिस जो है वो सुरक्षा कारणों को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अनंत सिंह के जान को भी खतरा था, लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा था, तो ऐसे में अनंत सिंह के जान को भी देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए और दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई करते हुए, दोनों पक्षों को सामने रखते हुए पटना एसएसपी कार्तिक शर्मा खुद गए हुए थे गिरफ्तारी करने के लिए। और उसके बाद अनंत सिंह को वहां से उठाया गया है, बाढ़ से निकला गया है, लेकिन पटना में उन्हें कहाँ रखा गया है इसकी अभी जानकारी किसी को नहीं है। अगर कोई भी इस बात को बताता है तो वो झूठ बताएगा, क्योंकि ये पुलिसिया कार्रवाई है और पुलिस अपने गुप्त कामों को इस तरीके से रिवील नहीं करती है। तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और बाढ़ और मोकामा में इस वक्त बेहद तनाव का इस माहौल देखा जा रहा है। जो वहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत अभी कुछ ही देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी बताया कि अब वोटिंग का तो रुख बदल ही गया, लेकिन कल जिस तरीके से चुनाव प्रचार में मोकामा में उतरे हुए थे अनंत सिंह, उसके बाद भी कई लोग कह रहे थे कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, पुलिस सत्ता के साथ है, पुलिस जदयू के इशारे पे काम करे, कई तरह की बातें निकल कर आ रही थी। लेकिन पुलिस ने अपना काम किया है, पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके किसी गोपनीय जगह पर रखा है। हम चाहेंगे दोस्तों एक बार आप ये तस्वीर फिर देखिए। रात के करीब 2 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है, 1 से 2 बजे के बीच, जब बाढ़ के बेढ़ना गांव में अनंत सिंह थे, वहां पर पुलिस दलबल के साथ पहुंचती है, अनंत सिंह को उठाती है और
अनंत सिंह को वहां से लेकर पटना रवाना हो जाती है। लेकिन पटना में कहां आती है इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं दी गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि अब इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। अब तक था कि किसने हत्या किया, क्या हुआ नहीं हुआ, चूंकि कई लोग कई तरह की बातें कर रहे थे। हमने कल पीयूष प्रियदर्शी का साक्षात्कार भी किया, उन्होंने खुलकर बताया कि अनंत सिंह के लोग थे। और जो दुलारचंद यादव के पोते हैं जो रो रहे थे, बिलख रहे थे, उनका वो तस्वीर बड़ा वायरल हुआ था, वो भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे और बार बार खोल कर कह रहे थे कि अनंत सिंह ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो देखिए, अब तो न्यायालय के हाथ में है, इस पर कोई भी टीका टिप्पणी सही नहीं होगा। जांच का विषय है, सघन जांच का विषय है, और उसके बाद ही ये निष्कर्ष निकल पाएगा कि दरअसल हत्या किया किसने था। लेकिन प्राथमिक प्रथम दृष्टया कहिए कि प्रथम तरीके से अनंत सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई है, मतलब अनंत सिंह की संलिप्तता इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।